वाले हैं पीडियाट्रिक्स में, दैट इज़ ट्रेंड इन चाइल्ड हेल्थ केयर। इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अबाउट द डेफिनेशन और क्या क्या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड राइट्स हैं। तो अगर आपको वो पढ़ना है तो आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेंड्स क्या है चाइल्ड हेल्थ केयर के। तो हॉस्पिटल्स आर नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर ऑफ इल चिल्ड्रन। Previously, care of ill children used to done at their homes, but now hospitals have become a necessary organ of health chain. पहले के टाइम में क्या होता था कि घर पर ही जो इल चाइल्ड है, जिसकी तबीयत ख़राब है, उनको घर पर ही केयर दिया जाता था। बट अब हॉस्पिटल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही वाइटल ऑर्गन कह सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम का, हॉस्पिटल्स हैं। अब यहाँ पर हॉस्पिटल्स में हम केयर प्रोवाइड करते हैं चिल्ड्रन को। नाउ द केयर गिवन टू चिल्ड्रन इज़ बेस्ड ऑन प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। तो अब जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं, पहले क्या होता था, पहले हम सिर्फ क्यूरेटिव केयर दिया करते थे कि अगर कुछ डिजीज़ हो गई है तो अब हम उस पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। पर आज की अगर बात करें तो आज हम हर तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। प्रिवेंटिव, पहले से ही प्रिवेंटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जिससे सामने वाले यानी चिल्ड्रन को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि वैक्सीनेशन आ गया इसमें। प्रमोटिव, अलग अलग स्कीम्स निकालना, अलग अलग प्रमोटिव मेजर्स लेना। फिर क्यूरेटिव तो हम दे ही रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो अब बात करते हैं कौन कौन से नए ट्रेंड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहला हो जाएगा हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड केयर प्रोवाइड करना, फैमिली सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करना, चाइल्ड ओरिएंटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, कॉस्ट कंटेनमेंट, केस मैनेजमेंट, प्राइमरी नर्सिंग और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि इसमें कैसी केयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो आ जाता है फैमिली सेंटर्ड केयर। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द फिलॉसफी दैट क्वालिटी केयर कैन नहीं है, केयर है, क्वालिटी केयर कैन बी प्रोवाइडेड इन एनवायरनमेंट दैट फैमिली प्रमोट द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। यानी कि ऐसी केयर, ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जो कि फैमिली सेंटर्ड हो, जिससे कि फैमिली और चिल्ड्रन दोनों की फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो हो वो प्रमोट हो सके। तो यही होता है हमारा फैमिली सेंटर्ड केयर। फिर आ जाता है हाई टेक्नोलॉजी केयर। तो पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी एडवांस, बट आज के टाइम में इतनी अच्छी एडवांसमेंट हो चुकी है डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी में। तो आज द एडवांसमेंट इन डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी हैज़ मेड डिटेक्शन ऑफ मेनी डिसऑर्डर्स इवन इन फीटल पीरियड। यानी कि ऐसे डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि हम बहुत सारी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ और बहुत सारे डायग्नोसिस फीटल पीरियड से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उन हाई टेक्नोलॉजी केयर प्रोवाइड करने का मतलब यही है कि इसमें हम हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। बहुत सारे ऐसे लेबोरेटरी मेथड्स हैं जिससे हम फीटल मैच्योरिटी डिटेक्ट कर सकते हैं, फीटल्स के हेल्थ के बारे में जान सकते हैं वूम के अंदर ही। प्लस इसमें ये चीज़ें तो आएंगी इसके बाद भी, जब बर्थ के बाद भी और एडोलेसेंट तक कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत सारी डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए हैं जो पहले अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, जो प्रॉब्लम करते थे। बट अब टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी चीज़ें हम डिटेक्ट कर सकते हैं समय के अंदर। फिर आ जाता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। में क्या होता है, इन दिस नर्स नीड टू मेक डिसीजन ऑन द बेस्ट अवेलेबल एविडेंसेस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रोवाइड सिस्टमैटिक अप्रोच, एनेबल नर्सेज टू इफेक्टिवली यूज़ द बेस्ट सोल्यूशन रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस। अब जो हेल्थ है, जो ट्रीटमेंट है, वो एविडेंस के बेस पर दिया जाता है। तो इसमें नर्स जो रहती है वो बेस्ट डिसीजन बनाती है उस एविडेंस को देखते हुए, समझते हुए, और एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करती हैं जिससे हम बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें ट्रीटमेंट के लिए। फिर आ जाता है प्राइमरी नर्सिंग। द सिस्टम प्रोवाइड एक्सट्रीम कमिटमेंट टू पेशेंट अकाउंटेबिलिटी, 24 आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय वन नर्स फॉर केयर ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पेशेंट। प्राइमरी नर्सिंग में हम क्या करते हैं कि एक प्रॉपर ग्रुप, छोटा ग्रुप हो गया या फिर एक पर्टिकुलर पेशेंट में हम एक नर्स को साइन करते हैं। वो नर्स रिस्पॉन्सिबल होती है उस पेशेंट के पूरी अकाउंटेबिलिटी, 24 आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन नर्स की होती है। तो इससे हम प्राइमरी नर्सिंग केयर को प्रमोट कर सकते हैं। तो
अब आ जाता है केस मैनेजमेंट। तो केस मैनेजमेंट को हम कंसिडर करते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी नर्सिंग, क्योंकि प्राइमरी नर्सिंग में क्या कर रहे थे, हम एक ग्रुप ऑफ पेशेंट को अलॉट कर रहे थे एक पर्टिकुलर नर्स को, बट इन केस मैनेजमेंट एक पेशेंट को असाइन किया जाएगा एक नर्स का, उसका पूरा मैनेजमेंट देखना होगा, उस केस के बारे में सब कुछ सारी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने को हम केस मैनेजमेंट केयर में इन्वॉल्व करते हैं। इसके बाद आता है चाइल्ड ओरिएंटेड एनवायरनमेंट। तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाइल्ड को, जो चाइल्ड एडमिट है हॉस्पिटल में, वहाँ का एनवायरनमेंट काम होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे एक अच्छा ट्रीटमेंट जो हो सके। फिर आ जाता है कॉस्ट कंटेनमेंट। कॉस्ट कंटेनमेंट का मतलब होता है कि मिनिमल कॉस्ट में, कम से कम प्राइस में मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो हमारा यही मोटो होता है कि ऐसा आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो, ऐसी केयर प्रोवाइड करो जो मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट इफेक्ट दे। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।